दोस्तों आज हम IBPS एसओ की राजभाषा अधिकारी एग्ज़ाम एनालिसिस के ऊपर चर्चा करेंगे। आज राजभाषा एसओ यानी स्पेशल ऑफिसर की एग्जामिनेशन थी जो यह समाप्त हो चुके हैं, जिसमें एक राजभाषा अधिकारी की भी पोस्ट थी। तो आज हम जानेंगे कि राजभाषा अधिकारी की जो एग्जामिनेशन हुई है उसका कट ऑफ क्या रह सकता है और इसका एग्जामिनेशन लेवल किस प्रकार से था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश का जो लेवल था वह अगर आपने दिया तो आपको पता हुआ कि इजी टू मॉडरेट था, यानी 2 आरसी थे। आरसी थोड़ा टफ थे। अगर आपका इंग्लिश में कमांड ज़्यादा है तो आप आरसी कर चुके होंगे। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा वीक है तो आरसी में आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। बाकी जो क्वेश्चन थे वह नॉर्मल जैसे आपका IBPS क्लर्क में पूछा जाता है वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिले थे। बस जो आरसी था 2 आरसी था, पहले में 1 आरसी था और सेकेंड में भी 1 आरसी था, यानी 15 से 20 नंबर का आपका आरसी देखने को मिला था इंग्लिश सेक्शन में, जिसमें आरसी का जो लैंग्वेज था मॉडरेट था। अगर आपका इंग्लिश कमांड ऑफर है तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो आप उसमें थोड़े बहुत पीछे हो सकते हैं। तो इंग्लिश का लेवल की बात कर सकते, अगर आप 30 to 35 क्वेश्चन इंग्लिश में कर सकते थे अगर आपका थोड़ा भी तैयारी है तो। इसके बाद है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग इस बार का पेपर ऐसा आया है जो देख करके ही सबका माथा काम नहीं कर रहा था, यानी रीजनिंग का पेपर सारा का सारा मॉडरेट था। बात करें तो रीजनिंग के पेपर में तो DI नहीं, पजल थे, पजल मॉडरेट थे, यानी वेरिएबल थे। 3-4 वेरिएबल को आपको मिला करके पजल सॉल्व करना था। एक सर्कल बेस्ड पजल थे, वो भी काफ़ी टफ थे, यानी कि उसका जो P के सामने D को नहीं बैठाना था और वो पुणे के सामने भी D को नहीं बैठाना था, ऐसा कुछ था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो वहाँ में वेरिएबल मिल नहीं रहा था। काफ़ी सारे लोगों वह पजल जो है सर्कल बेस्ड पजल रॉन्ग हो गए, और मैं भी जब बनाया था क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ जो वो पजल काफ़ी सारे लोगों से नहीं बना और वह पजल मुझसे भी नहीं बना, मैंने उसे स्किप कर दिया। यानी वो पजल या तो क्वेश्चन रॉन्ग था, मुझे शायद लग रहा है क्वेश्चन रॉन्ग था क्योंकि उसका कोई सीटिंग नहीं मिल रहा था। बाकी जो इनक्वालिटी थी, इनक्वालिटी भी आपकी नॉर्मल इनक्वालिटी नहीं थी, उसमें थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग इनक्वालिटी दे दिया था, लेकिन आप कर पा सकते थे, लेकिन इनक्वालिटी में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। बात करें इसमें ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन में आपका सिंपल नहीं था और ये कोडिंग वाला भी नहीं था, यानी एक ऐसा ब्लड रिलेशन दिया था जिसमें आपको टाइम कंज्यूम कर सकता है। यानी 2 पार्ट में आपका ब्लड रिलेशन बन रहा था लेकिन दोनों वो मिल नहीं रहा था, तो ब्लड रिलेशन भी थोड़ा सा मॉडरेट हम कह सकते हैं। इसके अलावा आपका सिलोक्स था, सिलोक्स में भी आपका जो बोल सकते हैं कि मॉडरेट था, नॉर्मल आपका नहीं था। तो ओवरऑल जो रीजनिंग का पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट था। रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग अटैम्प्ट कर पाए हैं 20 to 25 ही अटैम्प्ट कर पाए हैं, यानी 30 क्रॉस कोई भी नहीं कर पाया। सभी के सभी आपका 20 to 25 ही रीजनिंग में अटैम्प्ट कर पाए हैं। तो अगर आपका रीजनिंग का पेपर अच्छा नहीं गया तो आप घबराए नहीं, क्योंकि रीजनिंग का जो कट ऑफ है वह बहुत कम जाने वाला है, क्योंकि रीजनिंग का पेपर ही टफ था, उसमें कोई भी ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएगा। रीजनिंग में आपको देखेंगे सभी का 20 to 25 30 के अंदर ही सबका रीजनिंग में रहने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। जनरल अवेयरनेस का पेपर तो इजी टू मॉडरेट है, यानी अगर आपने जनरल अवेयरनेस की तैयारी अच्छे से की है तो इसमें आप 35 to 40 स्कोर कर सकते थे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस जो ज़्यादा इसमें बैंकिंग इंडस्ट्री था, और बैंकिंग का कोई भी अगर मैगज़ीन अपने मंथली मैगज़ीन अपने काफ़ी सारे मैगज़ीन हैं, तो कोई भी अगर अपने मंथली मैगज़ीन अच्छे से पढ़े हैं तो आप 30 to 35 या 40 भी कर सकते हैं अगर आप अच्छे से किए होंगे। तो यहाँ जो स्कोरिंग का सेक्शन था वह जनरल अवेयरनेस था। मैं जनरल अवेयरनेस किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग का जो पेपर था इस बार काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट था, इसमें 20 to 25 ही कर पाए हैं। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो 40-50 नहीं करके उनका टाइम ओवर हो गया, वो नहीं कर पाए, क्योंकि पजल ऐसा था जो अगर पजल में फंस गया तो पजल से निकल नहीं पाया और उनका पजल बनना भी नहीं। तो कुछ लोग ऐसे भी थे, तो इसलिए
रीजनिंग में जो 1 मार्क्स का जो होता है वह जो सिंपल क्वेश्चन होता है उसे पहले करना चाहिए और वहीं करने से बेटर होता है, क्योंकि 20 to 25 मार्क्स का जो सिंपल क्वेश्चन था वह कर ले सकते थे आप पजल को छोड़ करके। तो इंग्लिश का लेवल का बात करें, इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश का लेवल तो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था, लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि जो राजभाषा का जो पोस्ट होता है वो ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले ही देते हैं, यानी जिनका इंग्लिश वीक होता है। यानी सबका तो नहीं कह सकते, लेकिन 100 में 90% लोग ऐसे हैं जिनका इंग्लिश वीक है, 10% लोग ही ऐसे हैं जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। तो इंग्लिश में जो है 90% लोगों का स्कोर कम होता है, तो इंग्लिश को आप स्कोरिंग बहुत कम कह सकते हैं। जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है उनके लिए यह अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का इंग्लिश जो है उतनी अच्छी नहीं होती, तो इंग्लिश में स्कोरिंग कम ही होते हैं। और रह गए जनरल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, दो सेक्शन थे ऐसे जिसमें हम स्कोरिंग कर सकते थे, लेकिन रीजनिंग का इस बार जो पेपर था वह एक माथा घुमाने वाला पेपर था। सबका जो भी मुझे सुन रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जो पजल ऐसे थे वहाँ फंसने वाले थे, इनक्वालिटी भी ऐसे थे वहाँ फंसने वाले थे। चाइनीज़ कोडिंग था, चाइनीज़ कोडिंग में भी आपको जो था अलग अलग टाइप के दी थी, यानी वह तो कोडिंग एक ऐसा कोडिंग था जिसमें वहाँ मिल ही नहीं रहा था, आपको अलग से माइंड से एक्टिव करके वहाँ पर आपको समझ करके लिखना हुआ था। तो आप देख सकते रीजनिंग का पेपर जो था इस बार मॉडरेट काफ़ी ज़्यादा था, इसमें 20 to 25 ही ज़्यादातर लोग कर पाए हैं। जनरल अवेयरनेस ही एक ऐसा सेक्शन था राजभाषा अधिकारी के लिए जो स्कोर अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग का इस बार इंग्लिश जिनका अच्छा है उनके लिए अच्छा बात है, जिनके लिए इंग्लिश काफ़ी सरदर्द भी होता है किसी किसी के लिए, तो इंग्लिश में वो स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के दम पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देते थे। लेकिन इस बार रीजनिंग का पेपर भी मॉडरेट आ गया है, तो जिसने जनरल अवेयरनेस अच्छे से पढ़ा था उनका अगर 35 to 30 अगर एक मार्क्स जनरल अवेयरनेस में आ जाता है, अगर रीजनिंग में 15 to 20 भी अगर आ जाता है, इंग्लिश में लगभग 10 के करीब भी आ जाता है, तो उनका एग्जामिनेशन प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 20.75 कुछ ऐसे थे, यानी 21 के करीब था। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो लास्ट ईयर था उस ईयर भी वहीं रहने वाला है, क्योंकि भले ही इस बार रीजनिंग का पेपर मॉडरेट हो, लेकिन जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में काफ़ी ज़्यादा स्कोर किए जा सकते हैं। तो इस बार हम एक एक्सेप्ट रख रहे हैं कि राजभाषा अधिकारी के लिए 35 to 45 कट ऑफ रहने के चांसेस है। यह एक अनुमानित है, यह ज़रूरी नहीं कि इतना ही हो सकता है कि ये 25 भी हो जाए या 50 भी हो जाए। यह एक मैंने अनुमानित कट ऑफ रखा है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपका पेपर कैसा गया आप कमेंट में कमेंट करें, जिससे सबको एक आइडिया हो सके कि राजभाषा अधिकारी का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।